हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है जिसके अंदर हमने किया था रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और उसके लॉज की बात की थी, एंड सेकेंड पार्ट ये है जिसके अंदर मैंने कवर किया था इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, इनके डेफिनेशन के साथ में ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इन सब चीजों को कवर किया था सेकंड पार्ट के अंदर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले स्फेरिकल मिरर के टाइप और उससे रिलेटेड डेफिनेशन को समझने वाले हैं। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, और सारी जो भी डेफिनेशन है वो सभी डेफिनेशन इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करें। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा मिरर जो किसी स्पेयर का क्या हो पार्ट हो, उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मतलब किसी स्पेयर को कट करने से बना है उस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। या फिर जो उसका कर्व्ड सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो स्फेरिकल है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। स्फेरिकल मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड मींस थोड़ा सा मुड़ा हुआ, जिससे कि हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर। ये एग्जांपल है कि ये क्या है, कर्व्ड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, इसे बोलते हैं कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, किसी स्फेयर का ये क्या होगा, पार्ट होगा। अब स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है मेरे पास कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इनको समझने की कोशिश करते हैं, कॉनकेव किसको बोलते हैं और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनसाइड हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस का इनसाइड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और बाहर की तरफ इसमें क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो, आउटसाइड में हो, आउटर हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और इसके पॉलिशिंग कहाँ की जाती है, अंदर की तरफ क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है। ये है इसके टाइप स्फेरिकल मिरर के और स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। और अब कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यस स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं, कुछ डेफिनेशन सीख रहे हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अगर ये एक स्पेयर है, इसी स्पेयर को कट करेंगे, स्पेयर मानना है इसको, आपको सर्कल में नहीं मानना है। एक स्पेयर जो क्या है, ग्लास का बना है, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, ऐसा ये स्पेयर है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, और इसके इनसाइड क्या करते हैं अपन, पॉलिश करते हैं। यहाँ अंदर की तरफ अपन क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, मतलब जहाँ से रेज आके इसके ऊपर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वो बाहर की तरफ रहेगा, और बाहर की तरफ रहेगा तो इसको हम नाम क्या देते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, ये मेरा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और अगर हम इसको कट करते हैं ऐसे, और बाहर की तरफ मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पॉलिश करता हूँ, और ये अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बच जाता है, तो इस मिरर को नाम हम देंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसको ऐसे कट करेंगे। अब जहां से मैंने इसको कट किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपन क्या दे दिया, नाम दे दिया ए और बी, इसको भी नाम दे दिया ए और बी। इसको क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो इसी एरिया के अंदर होगा या नहीं होगा, ये मिरर होगा, यहीं से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट को, मतलब ए से बी के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं इसको। और यहीं से लाइट का क्या होगा, इतने एरिया तक की लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। सेम एज इसके लिए भी यही होगा, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। ठीक है, अब ये मेरा स्फेरिकल मिरर हो गया। आर्मेचर के पॉइंट ए और बी और इसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट ऑफ द
मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके बीचों बीच में होगा, स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल बीच में होगा, इसे पोल बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक स्पेयर है, तो स्पेयर का कोई सेंटर होगा, यस, स्पेयर का कोई सेंटर होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ट्रू और फॉल्स के लिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बिहाइंड द मिरर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, ट्रू या फॉल्स में आपसे ये पूछ सकते हैं। और अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ये इसके फ्रंट में है, तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। अब ये एक सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, रेडियस। ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन जो क्या करती है, मेरे पी और सी को क्या करती है, मिलाती है, पी और सी को क्या करती है, मिलाती है। इसे इमेजिनरी लाइन को अपन नाम क्या देते हैं, इसे इमेजिनरी लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को जो सी और पी को क्या करती है, मिलाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कुछ छोटी डेफिनेशंस है। और फोकस या फोकस पॉइंट की बात करेंगे, फोकस पॉइंट को अलग डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, फोकल लेंथ को भी हम अलग डायग्राम से उसी के साथ में समझेंगे। ये कुछ डेफिनेशन है। अब इन डेफिनेशन को मैं आपके लिए डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्पेयर का सेंटर है उसी अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो इसकी रेडियस है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर हो गया, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो। और इमेजिनरी लाइन जो सी और पी को क्या करती है, मिलाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ए और बी क्या हो गया, आर्मेचर हो गया इस मिरर का। अब इन डेफिनेशन को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आप लोग डेफिनेशन से रीड करके इनको समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसको अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, उन्हीं की डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। पोल किसको बोलते हैं, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। एक बार रीड कर देता हूँ। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, रिप्रेजेंट बाय पी। पी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेरिकल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब जो सेंटर है स्पेयर का, जिसका ये पार्ट है, कौन पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर है, वो जिस सेंटर का पार्ट है उसके सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल सी से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल सी से किया जाता है। जिस स्पेयर का ये पार्ट है उसी की सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है। आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं। यस, कुछ और डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट की है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर्मेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इन डेफिनेशन को अपन रीड कर लेते हैं। जो रेडियस उस सर्कल की है, उस स्पेयर की है, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और आर्मेचर आपको पता ही है, जहां पे ये मान लिया मैंने, ये मेरा क्या हो गया, मेरा कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर हो गया। इसका जो रिफ्लेक्टिंग, जहां से रेज रिफ्लेक्ट होगी उस एरिया को, मतलब जो वो डायमीटर है जहां से रेज रिफ्लेक्ट होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल को जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक बार रीड कर देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में लिखा हुआ है, द distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, denoted by r। r से इसको अपन क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। आर्मेचर की डेफिनेशन क्या होगी मेरे पास, the diameter of reflecting surface a spherical mirror, diameter of spherical mirror,
diameter of reflecting surface of a spherical mirror is called आर्मेचर। ये आर्मेचर की डेफिनेशन होगी। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, जो आपको बोली है वही लिखी। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन होगी, आर्मेचर की डेफिनेशन हो गई, और साथ में आपके पास ये रेडियस की डेफिनेशन होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कुछ डेफिनेशन और देखते हैं, मतलब 2 डेफिनेशन और है मेरे पास। एक तो फोकस पॉइंट की डेफिनेशन है और एक फोकल लेंथ की डेफिनेशन है। सभी डेफिनेशन हमने कवर कर लिए, ये दो डेफिनेशन और बच गई है। इनकी डेफिनेशंस को समझने से पहले ये होता कैसे एक्चुअल में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि हम पढ़ सके कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, इसीलिए ये पूरा चैप्टर हम बेसिक से ले रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको बेसिक से जो पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों से इसको शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास क्या है कि कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो अंदर की साइड होता है और बाहर हम लोग इसकी क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं। फोकस पॉइंट के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस पॉइंट की डेफिनेशन ये हो गया मेरा पोल, और इस पोल से यहाँ से आपको कुछ ऐसी डिस्टेंस मेजर करनी है जो इवन नंबर के अंदर हो। हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर अगर मेजर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आप लोगों के लिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेस क्या आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे ये जाके मिलेगी, जिस पॉइंट पे जाके ये मिलेगी, दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेगी। ये रिफ्लेक्शन के बाद की कंडीशन है। जिस पॉइंट पे जाके मिलती है उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। ये हो गया मेरा फोकस पॉइंट। और यहाँ पे साथ में एक और चीज समझनी है आपको, फोकस पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं स्टूडेंट। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ क्या होता है मेरा? आर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? फोकल लेंथ हाफ होती है हमेशा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये क्या होगी? हाफ होगी। ये था मेरा किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। सेम एज अपन काम करेंगे किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसका फोकस पॉइंट कैसे। इसके लिए आपको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस है जो अभी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये अंदर की तरफ होता है पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ पे रेज आएगी, ये ही लाइन होगी भाई, लाइन बन जा, ये लाइन बन गई आपकी एग्जैक्ट, ठीक है, आप लोगों ने कहा और लाइन बन गई। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। यहाँ पे रेस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेस क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ पे ये रेस क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और एक और पॉइंट यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए कि ये रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे लौट गई है पीछे। अब मैं इनको क्या करता हूँ? डैश डैश से जो जा रही है उसी को पीछे लाऊंगा, जो रेस जा रही है उसी को हम क्या लाएंगे? पीछे लाएंगे। तो ये यहाँ पे मुझे क्या होती है? इनकी ये लाइन मीट होते हुए मेरे को अपेयर होती है, एक्चुअल मीटिंग नहीं होती इनकी, ये मीट होते हुए अपने को क्या होती है? अपेयर होती है। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। फिर से ये फोकल लेंथ इन दोनों के बीच की होगी, पॉइंट, ये पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर से ये रेडियस की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये था एक्सप्लेनेशन। अब इसकी डेफिनेशन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को एंड करने की तरफ जाएंगे। यस स्टूडेंट, अब मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे आपके लिए लिख दी है प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन या फिर फोकस पॉइंट की डेफिनेशन। अब मैंने आपको समझा दिया है कि फोकस पॉइंट होता है ऐसे, जब लाइट की रेज आती है और किसी पॉइंट पे आके वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती है, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फिर फोकस पॉइंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एफ से। एक बार रीड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। एट विच पैरेलल रेज जो रेज आ रही है उसी को पैरेलल रेज बोल रहे हैं। कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये रेज आ कहाँ से रही? तो इन्फिनिटी से आ रही है।
कन्वर्ज और अपेयर टू कन्वर्ज। कन्वर्ज तो किसके अंदर हो जाएगी, मेरे पास कॉनकेव मिरर के अंदर कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और अपेयर टू कन्वर्ज, अपेयर करते अपन पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे अपेयर टू कन्वर्ज। अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोले तो अपेयर टू कन्वर्ज लिखना है, और कॉनकेव मिरर के लिए बोले तब हमें कन्वर्ज लिखना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, रिफ्लेक्शन के बाद में इज कॉल्ड द फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। एफ से इसको अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये थी डेफिनेशन फोकस पॉइंट की या फिर प्रिंसिपल फोकस की। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो ना तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसको दोस्तों एक बार लिखते हैं हम लोग, फिर वापस आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर वापस एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम बनाना हो तो भी हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर एक्सप्लेनेशन, समझ गए होंगे आप। एक और लास्ट डेफिनेशन रह गई है, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। यस फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास फोकल लेंथ की, जो 7 नंबर पे आ रही है। ये पूरा का पूरा वीडियो फिनिश होने वाला कुछ ही मिनट्स के अंदर, तो आप लोग अपनी एनर्जी को बना के देखें। यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट पॉइंट में यहाँ पे आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये क्या होती है, हाफ होती है। इसको अपन लिखते कैसे हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। यही बात ये नोट पॉइंट के अंदर हमने लिखी है, याद रखना। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। आपको रेडियस दे रखी होती है, आपसे क्या पूछा जाता है, फोकल लेंथ पूछी जाती है। ये RBSc के कुछ क्वेश्चंस भी है, आप लोगों को मैं कराऊंगा आगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उन सभी के लिए दिल से थैंक यू। और आप देख रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, तो आपका सपोर्ट भी चाहिए उतनी ही मेहनत के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मिलते हैं संडे को 11:30 वाले सेशन में। खत्म, बाय बाय, टाटा।